मैं अंकुश सिंह आपका दिस योर इंस्ट्रक्टर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए भूगोल के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन को सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। आपको अगर किसी का भी आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य किरीट कोरोना, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का मुकुट और लास्ट है बी और सी दोनों। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट भी कहते हैं और इसी का अन्य नाम सूर्य का मुकुट भी है। और सूर्य का मुकुट और सूर्य का किरीट इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो सूरज है, सूरज का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सी होता है। और सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम होता है और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। और इसके केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। कितना? तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इसे ही हम नाभिकीय संघनन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन है पृथ्वी, बी नंबर शुक्र, सी है बृहस्पति और डी बुध। तो कौन सा वह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध एकमात्र ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह जिसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, मतलब सबसे सामने का ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है जो 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है सूर्य के निकलने से। और इससे जो है सबसे विशिष्ट गुण इसका क्या है? इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है। बुध जो है इसका विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है। पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी वरुण और लास्ट है चंद्रमा। तो आपको बताना है कि भागनी ग्रह पृथ्वी का किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। शुक्र को ही हम लोग पृथ्वी का भागनी ग्रह कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का भागनी ग्रह शुक्र को क्यों कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इससे हम लोग इसलिए भागनी ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व, शुक्र का घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का भागनी ग्रह कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि शुक्र जो है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है और यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे सामने की बात की जाए ग्रह कौन सी है तो वह कौन है? शुक्र है। और इससे ही हम शुक्र को ही सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि शुक्र ही एक ग्रह है जिसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी हम लोग शुक्र को ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ज्ञानीमीड जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो ऑप्शन है शनि, बी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी अरुण और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो ज्ञानीमीड उपग्रह जो है यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है इसी का जो है उपग्रह है कौन? ज्ञानीमीड। और आपको ध्यान रखना है ज्ञानीमीड जो है पीले कलर का है। ज्ञानीमीड जो है वह किस कलर का है? तो पीले कलर का है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है सौरमंडल का, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वरुण, बी नंबर बुध, सी प्लूटो और डी
मंगल। तो किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ही ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और यह लाल ग्रह इससे जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका रंग जो लाल है वो किसी कारण से है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। और आपको ध्यान रखना है कि मंगल जो है उसके 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा डीमोस है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और सबसे बड़ा वॉल्केनो जो है ओलंपिस मेसी, यह मंगल पे ही है। और एक माउंटेन पर्वत भी है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, यह भी मंगल पे ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शुक्र है, बी अरुण, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। तो आपको बताना है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि। शनि ही है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो है सबसे बड़ा, मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है? तो टाइटन है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि टाइटन जो है इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोज जो है क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में किया था। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जिसका खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1781 में विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की थी? तो 1781 में विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, ए शनि, बी नंबर है शुक्र, सी मंगल और डी अरुण। तो 1781 में विलियम हर्शेल ने किस ग्रह का खोज किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि अरुण जो है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे हम हरा ग्रह के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी वरुण, सी मंगल और डी बुध। तो किसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। वरुण है जिसे हम हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसका खोज जो है जहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण का खोज जहान गाले ने 1846 ईस्वी में किया था। और इसका सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है? तो इसका सबसे प्रमुख उपग्रह ट्रिटॉन है, TRITON। ट्रिटॉन जो है इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो आपको बताना है कि कौन सा एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन है। तो आपको अगर अभी मेरा पढ़ाया वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको बताना है कि सौरमंडल का कौन सा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बहुत ही सिंपल है। तो इसका ऑप्शन है ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी और डी बुध। तो आपको पता होगा कि यह हमारा ही उपग्रह है, ग्रह है पृथ्वी। और आपको याद पता होना चाहिए कि यह आकार में जो है सौरमंडल का पाँचवा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह नीला ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि इस पर लगभग 3/4 पानी उपलब्ध है। आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 सितंबर 2006 को किसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो 23 सितंबर 2006 को कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, ए एरिस, बी है बुध, सी है प्लूटो और डी नंबर शुक्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। प्लूटो ही एक उपग्रह है, सॉरी, प्लूटो ही एक ग्रह है जिसे 23 सितंबर 2006 को बौना ग्रह के रूप में, बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। और आपको ध्यान रखना है कि इसका खोज जो है क्लॉड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो क्लॉड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में प्लूटो का खोज किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।